हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। टाटा स्टील के स्टॉक के अंदर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इतनी बड़ी गिरावट आने के क्या कारण है? लगातार बुलिश ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा था, एकदम से इस स्टॉक के अंदर बुलिश ट्रेंड भी रुक गया और भारी गिरावट का सामना हमें करना पड़ गया है। अगर इस स्टॉक के हाई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें लगभग इस स्टॉक के अंदर लगभग पौने 200 रुपये की एक बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो इतनी बड़ी गिरावट आने के कारण क्या है और आगे ये गिरावट और कब तक चालू रहेगी, या गिरावट के बाद इसके अंदर रिकवरी आने के क्या आसार बन रहे हैं? और टाटा स्टील को लेकर एक बड़ी न्यूज़ भी निकल कर आई है, तो आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाटा स्टील के स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है। देखिए, अभी चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आया था, जिसमें चाइना ने स्टील प्रोडक्शन को कंट्रोल करने को लेकर एक बयान सामने रखा था, जिस बयान को लेकर दुनिया भर के स्टॉक मार्केट के अंदर, दुनिया भर के कमोडिटी सेक्टर के अंदर और मेटल सेक्टर के अंदर हमें भारी हलचल देखने को मिली थी। और इंडिया के मेटल स्टॉक के अंदर भी, मेटल सेक्टर के अंदर भी हमें भारी हलचल देखने को मिली। जिस हलचल के चलते हुए मेटल सेक्टर के जितने भी स्टॉक थे, ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टॉक के अंदर हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। जैसे बड़ी बड़ी स्टील कंपनियों की बात करें, मेटल कंपनियों की बात करें, जैसे टाटा स्टील हो गई, एनएमडीसी हो गई, सेल हो गई, या फिर हमारी वेदांता हो गई, जिंदल स्टील हो गई, जेएसडब्ल्यू हो गई, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गई। तो बड़ी बड़ी स्टील कंपनियों के अंदर, मेटल कंपनियों के अंदर हमें भारी गिरावट का सामना करना पड़ गया है। लेकिन ऑलमोस्ट जितनी गिरावट आना थी, जितना करेक्शन आना था, ऑलमोस्ट आ चुका है। जितनी प्रॉफिट बुकिंग होना थी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इस स्टॉक के अंदर अभी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। अब टाटा स्टील के अंदर रिसेंट में आज एक बैड न्यूज़ निकल कर आई है। बैड न्यूज़ ही बोलेंगे कि टाटा स्टील एक प्लांट को खरीदने की एक योजना बना रही थी। RINL करके राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जिसको खरीदने के लिए टाटा स्टील इंटरेस्ट दिखा रही थी। उसी कंपनी को खरीदने के लिए गुजरात बेस्ड एक कंपनी है, AMNS नाम की एक कंपनी है, ये टाटा स्टील के साथ बिड लगाने को तैयार है RINL को खरीदने के लिए। तो अभी जिस कंपनी को खरीदने के लिए टाटा स्टील अकेली थी, उस कंपनी को खरीदने के लिए कंपटीशन सामने आ गया है, जिसने बिड लगाने में इंटरेस्ट बताया है। टाटा स्टील में जब ये न्यूज़ निकल कर आई थी कि अब राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, तो उस न्यूज़ के आने के बाद इस कंपनी के स्टॉक के अंदर, टाटा स्टील कंपनी के स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा बुलिश ट्रेंड देखने को मिला था। और अभी रिसेंट में अभी AMNS नाम की जो गुजरात बेस्ड कंपनी है मित्तल साहब की, उस कंपनी ने भी अपना इंटरेस्ट सामने रखा हुआ है। लेकिन इस न्यूज़ के आने के बाद मुझे नहीं लगता टाटा स्टील के स्टॉक के अंदर में कोई खास फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन न्यूज़ तो न्यूज़ है। अब भाई पब्लिक, क्या निवेशक इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट निकालते हैं, क्या इसमें बाइंग करते हैं, क्या सेलिंग करते हैं, वो तो हमें कल के मार्केट के अंदर ही देखने को मिलता है। तो आगे आने वाले इस स्टॉक के अंदर हमें क्या करना है? इस स्टॉक के अंदर हमें पोजीशन बनाना है या नहीं बनाना है, या इस स्टॉक के अंदर अगर हमने ऊपर की रेंज से अगर अपनी पोजीशन बना रखी है तो उसको अभी हमें होल्ड करके रखना है, या हमें लॉस बुकिंग कर लेना है? तो आज हम ये सारी बातें करने वाले हैं। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है टाटा स्टील का, उसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, या किसी भी स्टॉक को मैं एनालाइज करता हूँ, उसकी लगातार यहाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड करता रहता हूँ। तो अभी तक आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सामने स्क्रीन पर मैंने आपको अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मैंने प्रोवाइड करके रखा हुआ है। वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई किसी भी स्टॉक को लेकर आपको कोई क्वेरीज हो, किसी भी स्टॉक को आप एनालाइज कराना चाहते हो, तो इस स्टॉक को तो आप मुझे इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक स्टॉक डिस्कशन को लेकर एक ग्रुप चलता है, इसमें हम स्टॉक को लेकर डिस्कशन करते हैं। अगर आप उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो भी आप मुझे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके नंबर को अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। टाटा स्टील के स्टॉक की जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस रही है 1358.65 रही है। आज के सेशन के दिन भी हमें इस स्टॉक के अंदर लगभग 17 रुपये की एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो कि लगभग 1.23% की होती है। अगर मैं प्रीवियस क्लोजिंग की बात करूं तो 1375 रुपये इस स्टॉक की प्रीवियस क्लोजिंग थी। गैप अप ओपनिंग इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली थी लगभग 1402 रुपये। हाई इसने टाटा स्टील के स्टॉक ने आज हाई बनाया था 1410 रुपये के आसपास। अगर उसके लो की बात करूं तो जस्ट उससे 100 रुपये नीचे 1310 रुपये का स्टॉक ने लो
बनाया था। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो लगभग 2,29,25,729 स्टॉक के अंदर हमें ट्रेड होती हुई दिखी है। टाटा स्टील के स्टॉक के अंदर हमें वॉल्यूम अभी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सेशन में। अगर पिछले कुछ सेशन में देखा जाए तो वॉल्यूम इसके अंदर हमें लगभग 2 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ इस तरह ही वॉल्यूम देखने को मिल रहा है रिसेंट में। अगर मैं बीएससी की बात करूं तो बीएससी में भी इसका लगभग वॉल्यूम हमें देखने को मिला है 3,63,219 स्टॉक के अंदर हमें ट्रेड होती हुई दिखी है। लेकिन अगर हम डिलीवरी ट्रेड की बात करें तो डिलीवरी ट्रेड भी 3,63,219 डिलीवरी क्वांटिटी हमें देखने को मिली है। अगर डिलीवरी रेशो की बात करूं तो लगभग 100% का डिलीवरी रेशो टाटा स्टील के स्टॉक के अंदर निकल कर आया है, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर जब डिलीवरी रेशो अच्छे निकल कर आने लगते हैं तो निवेशक उस स्टॉक के अंदर ऊपर जाने की उम्मीद लगाते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाला है या जा सकता है। और ऐसा अक्सर होता भी दिखाई, जब कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर जब डिलीवरी रेशो अच्छा निकल कर आने लगता है तो हमें स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है। तो टाटा स्टील के अंदर अगर हम बीएससी में देखते हैं तो काफ़ी अच्छा डिलीवरी रेशो निकल कर आया, लगभग 100% का। अगर मार्केट कैप की बात करूँ तो 1,63,599 करोड़ की ये कंपनी है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ इस स्टॉक का 52 सप्ताह का जो निचला स्तर है 342.75 से इस स्टॉक का 52 सप्ताह का निचला स्तर है। अगर इसके 52 सप्ताह के हाई स्तर की बात करूँ जो कि इस स्टॉक ने इसी महीने की 16 तारीख को टच किया था, 16 अगस्त के दिन 1534.50, जो इसका 52 सप्ताह का हाई स्तर है। किसी भी निवेशक ने इस स्टॉक के अंदर अगर निचले स्तर से बाई की पोजीशन बना रखी होगी, उस निवेशक ने इस स्टॉक के अंदर अपना पैसा लगभग 4 गुना तक कर लिया है। तो रिटर्न इस स्टॉक ने लगभग 1 साल के अंदर काफ़ी अच्छे निकाल कर दिए हैं। अगर रिटर्न की बात करता हूँ तो एक दिन के अंदर काफ़ी नेगेटिव रिटर्न है, लगभग 1.25% का। अगर एक महीने के रिटर्न की बात करूँ तो एक महीने के अंदर इस स्टॉक ने लगभग 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 महीने की बात करूँ तो 3 महीने के अंदर भी बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं, लगभग 22% के। अगर 1 साल के रिटर्न की बात करता हूँ तो 1 साल के अंदर भी इस स्टॉक ने लगभग 217% के बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल कर दिए हैं। अगर 3 साल की बात करूँ तो 3 साल के अंदर भी लगभग इस स्टॉक ने लगभग 138% के शानदार रिटर्न निकाल कर सामने रखे हैं। और अगर 5 साल का रिटर्न उठाकर देखते हैं तो 5 साल का रिटर्न भी इस कंपनी के काफ़ी शानदार है, लगभग 252% के। तो रिटर्न के लिहाज से देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर रिटर्न की बात करूँ तो एफडी से मिलने वाले रिटर्न से काफ़ी अच्छा रिटर्न है। लगातार कंपनी डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है, तो स्टॉक के अंदर भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड है। रिटर्न के रूप में देखा जाए तो डिविडेंड के रूप में रिटर्न देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा है। इस स्टॉक के अंदर अगर आप अपनी एंट्री लेना चाहते हो तो अभी भी ये स्टॉक बहुत सही रेट पे आपको अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि ये अपने हाई की तरफ से देखा जाए तो लगभग आपको 200 रुपये नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। तो 200 रुपये नीचे ये स्टॉक आपको अभी मिल रहा है। किसी तरह का कोई ओवर बजट जोन नहीं है, किसी तरह का कोई रेड फ्लैग इस स्टॉक के अंदर नहीं है। अगर बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करूँ तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग इस स्टॉक की बुक वैल्यू 611 रुपये है और इस स्टॉक का करेंट प्राइस अभी 1359 रुपये है। तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग भी ये प्राइस देखा जाए तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करूँ तो लगभग 11% इस स्टॉक का रिटर्न ऑफ इक्विटी है। और पी रेशो की बात करते हो तो मतलब 22.10 इस स्टॉक का पी रेशो है। पी रेशो के हिसाब से भी देखा जाए तो ये स्टॉक अभी आपको काफ़ी अच्छे रेट पर मिल रहा है। इस कंपनी के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कंपनी लगातार अपना जो डेप्ट है वो रिड्यूस कर रही है, अपना कर्जा लगातार कम कर रही है, तो जो कि काफ़ी अच्छी खबर मानी जाती है। कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है तो कंपनी को कर्ज देने का टेंशन कम होगा, कर्जे पे जाने वाला ब्याज कम होगा, तो कंपनी का प्रॉफिट आगे आने वाले टाइम पर और ग्रोथ में आएगा। कंपनी लगातार अपनी बोर्ड मीटिंग में, बिजनेस मीटिंग में निवेशकों को आश्वासन दे रही है, एश्योरेंस दे रही है कि आने वाले क्वार्टर में इस कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। कंपनी जो लगातार अपने डिविडेंड देती है उससे लगातार हेल्दी डिविडेंड को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके चल रही है। अगर डिविडेंड के अकॉर्डिंग में देखा जाए तो 42.70% इसका डिविडेंड पे आउट है। कंपनी के अंदर कुछ बुराई है, जिस कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ अभी 8.92% की पिछले 5 सालों से। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करो तो रिटर्न ऑफ इक्विटी लगभग 9% के आसपास से पिछले 3 सालों से, लेकिन अभी हमें रिटर्न ऑफ इक्विटी रिसेंट में 11-12% का होता हुआ दिख गया है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करो तो लगभग 34% की मेजॉरिटी होल्डिंग अभी प्रमोटर की है।
अभी टाटा स्टील के जो Q1 के रिजल्ट निकल कर आए हैं, हम थोड़ा सा उस पर नज़र करते हैं। तो टाटा स्टील ने अभी जो Q1 के नतीजे निकल कर सामने दिए हैं, जिसमें टाटा स्टील ने नेट सेल्स जो निकल कर सामने रखी है 20,798 करोड़ की इन्होंने नेट सेल्स निकल कर सामने रखी है जून 2021 में, जो कि पिछले साल जून 2020 से 122% ज़्यादा है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो पिछले साल 2020 में इन लोगों का नेट प्रॉफिट था 1193 करोड़, जो इस साल बढ़ के 6,780 करोड़ हो गया। यानी उम्मीद से अच्छा रिजल्ट था ये, उम्मीद से अच्छा प्रॉफिट था। प्रॉफिट भी देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में 468% ज़्यादा रेट प्रॉफिट है ये। अगर इवीटा की बात करूं तो पिछले साल इवीटा इनका 1372 करोड़ था, जो इस साल 10,469 करोड़ है, लगभग 663% अपसाइड। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो अर्निंग पर शेयर पिछले साल जून क्वार्टर में इनका 9.98 था, लगभग 10 का आसपास था, जो इस बार इंक्रीज होकर 56 के आसपास आ चुका है, 56 के आसपास। तो Q1 के रिजल्ट काफ़ी शानदार निकल कर आए हैं, उम्मीद से अच्छे रिजल्ट निकल कर आए हैं। और Q1 के रिजल्ट नतीजे जो निकल कर सामने आए हैं, उसके बाद इस स्टॉक की फोरकास्ट रेटिंग की बात करें, एनालिस्ट इस Q1 के नतीजे को एनालाइज करके 90% एनालिस्ट ने इस स्टॉक को एनालाइज करके बाय करने की रेटिंग दी है। तो जियोजीत जैसे ब्रोकर ने इसको 1745 पर बाय करने की सलाह दी है, 1745 के टारगेट के साथ बाय करने की सलाह दी है। चंदन टापड़िया जी ने इसको 1553 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह दी है। ICI डायरेक्ट ने इसको 1750 के टारगेट के साथ बाय करने की सलाह दी है, और IIFL ने आपको 1470 के टारगेट के साथ बाय करने की सलाह दी है। तो लगातार इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। स्टॉक के अंदर जितना करेक्शन आना था ऑलमोस्ट आ चुका है, मेटल के अंदर जितना करेक्शन आना था ऑलमोस्ट आ चुका है। अगर आप इस स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बनाना चाहते हो तो काफ़ी सही रेट पे आज ये स्टॉक आपको 8% में सही रेट पर मिल रहा है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे टाटा स्टील के स्टॉक खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर अपनी खुद की पोजीशन बनाता हूँ, इस स्टॉक को कम्प्लीटली एनालाइज करता हूँ, और जो भी एनालाइज करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप भी इस स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बनाना चाहते हो तो इस स्टॉक को आप कम्प्लीटली एनालाइज करिए। और अगर आप चाहते हो इस स्टॉक को कंप्लीट एनालाइज करके मैं एक फुल वीडियो बनाकर आपको दूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपके कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो मैं इस स्टॉक को कंप्लीट एनालाइज करके एक फुल वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रख दूंगा। इसमें मैं आपको फंडामेंटली, टेक्निकली आपको एनालाइज करके बताऊंगा इनके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ इक्विटी, कैपिटल इक्विटी, तो सब कुछ आपको एनालाइज करके कंप्लीट एक वीडियो बनाकर आपके सामने रख दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, सामने स्क्रीन पर मैंने आपको अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करके रखा है। वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, किसी भी स्टॉक को आप एनालाइज कराना चाहते हो, किसी भी स्टॉक के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, जिस ग्रुप में हम स्टॉक को लेकर डिस्कशन करते हैं, अगर आप उस ग्रुप में भी ऐड होना चाहते हो तो सामने दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।